तो चलिए आज हम नया टॉपिक है शुरू करते हैं। बेसिकली समझिएगा क्या है ये। हमारे पास क्या है कि जैसे ये हमारा इतनी विड्थ में डी थिकनेस जो है इतने में पानी फ्लो हो रहा है, कोई रिवर है उसमें फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमारा यहाँ से यहाँ पानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन चल रहा है, लाइक दिस। किसी आदमी को यहाँ से यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो इस तरीके से वो चलना चाहेगा। तो कहने का मतलब दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा। पानी का डायरेक्शन इधर है, तो जब ये चलना तो सीधा चाहेगा, बट पानी इसको किधर लेके चला जाएगा, इधर लेकर चला जाएगा। क्यों? पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, आदमी इधर जा रहा है, तो ये इस तरीके से ऐसे होता हो ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, और ये क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। भाई आदमी तो सीधा ही जाना चाहेगा, लेकिन पानी इधर है तो इसको ढकेल के इधर कर देगा। मतलब कि यहाँ पे आदमी की अपनी वेलोसिटी नहीं है, इसमें पानी का भी वेलोसिटी इंक्लूड हो गया है। लेकिन ये चल कौन रहा है, आदमी चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ड्यू टू वाटर, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखिए, तो यहाँ पे जब हम इस तरीके से करते हैं तो इसको जरा हम इस तरीके से अगर बना लें, ये Vm जो है इसको हम इस तरीके से रख लें, तो ये हमारा Vm है, दिस इज, और ये Vw है। तो इसको अगर देखें हम तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, इसमें जो हमारा आ रहा है, देखिए दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, अब जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, देखिए अब सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या समझिएगा। तो जो केस 1 है उसमें है क्रॉसिंग ऑफ द रिवर विद मिनिमम ड्रिफ्ट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये ड्रिफ्ट क्या होता है। ड्रिफ्ट होता है क्या, देखिए ड्रिफ्ट बेसिकली क्या होता है, जब कोई मैन किसी रिवर के एक एंड से दूसरी एंड की ओर जाना चाहता है, जब कोई मैन किसी एक एंड से दूसरी एंड पे जाना चाहता है, तो वो बेसिकली एक एंड से उस एंड पे नहीं पहुंच पाता जहां पे उसको पहुंचना चाहिए, वो उससे कुछ दूर जाकर दूसरी एंड पे पहुंचता है, तो उसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं। कहने का मतलब जैसे ये हमारा रिवर है और इसकी थिकनेस है हमारी d, ठीक है, इसकी थिकनेस है d, और यहाँ पे ये एंड हमारा a है और यहाँ पे एंड b है। तो किसी आदमी को a से b पे पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, a से b पे। तो जब वो चलेगा बेसिकली, तो यहाँ ना पहुँच के ये एक्चुअली पॉइंट C पे पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो सीधा चलेगा, बट पानी का डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, उसका डायरेक्शन इधर है और आदमी का किधर है, इधर है। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली वो इधर चलेगा ना, इधर चलेगा। तो यहाँ पे केसेस है मिनिमम ड्रिफ्ट होना चाहिए, यानी कि BC की वैल्यू जो यहाँ पे पहुँचना चाहिए था वो यहाँ पहुँच रहा है। तो ये जो BC है इसका B to C पॉइंट, ये आपका ड्रिफ्ट है। तो यहाँ पे वही है विद मिनिमम ड्रिफ्ट। अब देखिए पहली चीज़, जब ये मिनिमम ड्रिफ्ट चलने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट केस है आपका कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो है दैट इज
वो वाटर से ज़्यादा है। क्या कहने का मतलब है, समझिएगा। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी है, वो ए से बी पे पहुंचना चाहता है, लेकिन इसका और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पानी का डायरेक्शन ये, तो इसको ये यहाँ पे ना पहुँच के ये इस तरीके से यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये जो बी टू सी डिस्टेंस है, ये हमारा ड्रिफ्ट है। और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये टॉपिक है विद मिनिमम ड्रिफ्ट, ये बी सी की वैल्यू जितना कम हो सके उतना। तो इसमें हमारा पहला केस है कि वी एम डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वी डब्ल्यू, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो वेलोसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए बेसिकली, देखिए अगर ये वाटर की वेलोसिटी जो है, ये वाटर की वेलोसिटी कम है और वेलोसिटी ऑफ मैन दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने का मतलब पानी तो इसको इधर ले जाना चाहेगा, पानी जो है इस मैन की वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा, लेकिन वी एम डब्ल्यू ज़्यादा है। दैट मीन्स कि वी एम डब्ल्यू का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा। अगर इसका ज़्यादा होता मतलब कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होता, तो इसको अपनी डायरेक्शन में के जाता ना, लेकिन आदमी ज़्यादा ताकत लगा रहा है, तो इसकी वजह से अभी और इसको पहुंचना यहाँ, तो इस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा तभी तो यहाँ पहुँचेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब कि क्यों, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन, जो आदमी ज़्यादा ताकत लगा रहा है पानी से, ताकि वो इसकी जो इसका इफेक्ट है, ये जो इसको इधर ले जाने की कोशिश करे पॉइंट बी से सी की ओर, वो ना ले जा पाए, तो इसलिए वो इस डायरेक्शन में तैरेगा, पानी की धारा को, वाटर स्ट्रीम को कट करते हुए इस तरह से बढ़ेगा आगे। तो बढ़ेगा मतलब कि इसका डायरेक्शन इधर होगा ना। अगर ये इफेक्टिव होता मतलब कि पानी, अगर जैसे आप ये समझिए, आप किसी नदी में तैरने गए, आपने तैरना शुरू किया, एक एंड से दूसरे एंड पे जाना शुरू किया, नदी शांत है या नदी आराम से धीरे धीरे फ्लो कर रही है, तो आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे दूसरी ओर। और आपको जिस एंड पे, मान लीजिए यहाँ से दूसरी एंड पे जाना है, दिस इज एक एंड है और ये दूसरा एंड है नदी का, इस तरीके से ऐसे है। आपको यहाँ से लाइक दिस, ये नदी का दो एंड है, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, पानी इस तरह से ऊपर की ओर जा रही है, बड़े आराम से धीरे धीरे जा रही है। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ से यहाँ पहुँचे तो आप इधर से चलेंगे, आप यहाँ से बेसिकली इस डायरेक्शन में चलेंगे तो धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि पानी की डायरेक्शन बहुत कम है। लेकिन अगर पानी का स्पीड बहुत तेज़ है तो फिर आप क्या होगा, फिर यहाँ से इधर नहीं जा पाएंगे, इधर नहीं जा पाएंगे आप, चाहे जितना कोशिश कर ले आप इधर ही जाएंगे। तो उस केस में क्या था, जब पानी का वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, पानी का वेलोसिटी वी डब्ल्यू जो है वो कम है, और आप जो ताकत लगा रहे हैं, तो उसके कारण जो पानी की वेलोसिटी है उसको आप क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप इस डायरेक्शन में चलना चाह रहे हैं, तो पानी कितना भी ताकत लगाएगा तो आप यहाँ चलना चाह रहे हैं तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यही है, वी एम डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वी डब्ल्यू, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वेलोसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमने मान लिया ये थीटा एंगल, दिस इज थीटा, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर हमारा यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे जब ये बन गया तो यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ वाटर है ना, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर है कि नहीं है। अब यहाँ से तो देखिए बेसिकली क्या होगा, अब यहाँ पे भाई ये वी डब्ल्यू है, इसको हमने यहाँ पे लिखा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आपने पढ़ा होगा, तो ये 11th की चीज़ है, आप शुरू से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर हम थीटा लेते हैं तो थीटा इक्वल्स टू ये है, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो एंगल होता है उसके सामने का साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये जो एंगल है तो इसके सामने का साइड क्या है, वी डब्ल्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा, ये वी एम डब्ल्यू है। तो यहां से हो जाएगा
वी डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एम डब्ल्यू इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से दिस विल बी इक्वल्स टू वी डब्ल्यू अपॉन वी एम डब्ल्यू इक्वल्स टू साइन थीटा। अगेन तो वी डब्ल्यू अपॉन, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू दैट मीन्स वी डब्ल्यू अपॉन वी एम डब्ल्यू। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स वी एम अपॉन वी एम डब्ल्यू। वीडियो में आ रहा है इतना? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका थीटा आया, ये बेसिकली क्या है, ये जो आपका थीटा आया वो आपको ये बता रहा है कि किस एंगल पे हम इस डायरेक्शन में चले। कब? जब हमारा वेलोसिटी मैन का विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ वाटर से, तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो कितने एंगल पे चलेंगे। तो दिस विल गिव्स यू एंगल, ये आपको एंगल बताता है कि इतने एंगल पे जब आप चलेंगे तो मिनिमम ड्रिफ्ट होगा। ड्रिफ्ट क्या होता है? हमने बताया कि अगर आपको एक पॉइंट से बी पॉइंट पे चलना है तो बेसिकली आप यहाँ जब चलोगे सीधे इस तरीके से, तो आप इधर नहीं चल पाओगे, आप इधर कहीं पहुँचोगे। तो अगर सी पे चल रहे हैं तो ये सी पे पहुँचते हैं, तो ये जितना एक्स्ट्रा जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड योर ड्रिफ्ट। लेकिन यहाँ पे मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए हुआ तो इतने एंगल पे चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए तो यहाँ पे ठीक है, दिस इज वी एम डब्ल्यू, ओके। जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग देखिए, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको इस एंगल पे चल तो रहे हैं, साथ में आपको टाइम ऑफ क्रॉसिंग की बात कह रहा है। सेकंड है टाइम ऑफ क्रॉसिंग, मतलब कि आप यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम ले रहे हैं। तो देखिए डिस्टेंस कितना, टी, आपको वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पता है, तो डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल्स टू वी इंटू टी। अब ये जो v होगा, कौन सा v होगा? आप यहाँ पे वर्टिकली ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो जब यहाँ पे वर्टिकल ट्रेवल कर रहे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये जो इसकी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम? ये वाला कंपोनेंट लेंगे। तो इसको जब हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा वी एम डब्ल्यू क्या, साइन थीटा, और इसके अलॉन्ग हो जाएगा हमारा वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा। ये जो थीटा है हमने बताया था, ये है जिस एक्सिस से एंगल बनाता है वहाँ पे कॉस कंपोनेंट, और जो दूसरा एक्सिस होता है वो साइन कंपोनेंट। हमेशा साइन और कॉस के बीच में ओरिजिनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे d इक्वल्स टू वेलोसिटी कौन सा लेंगे, ये जो ये वेलोसिटी, सॉरी टाइम निकालना है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा d अपॉन v। तो d अपॉन v में कौन सा v होगा? वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा, वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया कि आपको यहाँ से यहाँ जाने में जो रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये जो फॉर्मूला है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है, तो यहाँ पे हमें वी एम डब्ल्यू का कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, दिस विल बी योर, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू डी अपॉन वी एम, जो आपकी किताबों में है, ये वी एम जिस वेलोसिटी से आप चल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर आपका ये वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब आपको वी एम डब्ल्यू दे रखा है, एंगल दे रखा है, तब आप इससे निकाल लेंगे। आपको वेलोसिटी ऑफ मैन सिंपल दे रखा है, आदमी, मतलब कि ये वी एम क्या है हमारा, जो ये वी एम है, वी एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, लेकिन किस में, इन किस में, जब धारा नहीं है, मतलब कि इन जीरो स्पीड वाटर, इसको और बोलते हैं स्टिल वाटर,
ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका धारा जो है करंट है, वाटर करंट, उसकी स्पीड 0 है, तो उस केस में जब मैन चलता है तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, यानी 0 स्पीड वाटर। और दूसरा VW, जब पानी की करंट, पानी की धारा की वेलोसिटी, ठीक है। और VMW वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको हम इरेज करेंगे, फिर सेकंड टॉपिक बनाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पॉज कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि इसको हम डिलीट कर सकें। फिर इसके बाद सेकंड केस चलेंगे हम। जब अब देखिएगा, जब सेकंड केस में होगा, जो पानी ज़्यादा स्पीड में होगी, ये जो मैन है इससे ज़्यादा, मतलब पानी बहुत तेज़ी से बह रही होगी, तब ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। तो सेकंड कैसे, इसको डिलीट करके वो लिखेंगे। तो इसलिए हम वीडियो पॉज कर रहे हैं। तो अब हमारा जो सेकंड केस है, देखिए इससे कंपेयर करना है, इसलिए हमने इसको डिलीट नहीं किया। सेकंड केस में हमारा क्या है कि आपका जो बेसिकली है वेलोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन VMW। देखिएगा ये जो वाटर है ये बहुत तेज़ी से चल रहा है इसके कंपैरिजन में, तब क्या होगा। तो अब यहाँ पे जब हमारा ये कम था और ये ज़्यादा था, तो इस तरीके से चल रहा था। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है बेसिकली, ये आपका ये इस तरीके से है D, ठीक है। ये मतलब कि नदी का इतनी चौड़ाई है, थिकनेस है, विड्थ है ये रिवर का। अब यहाँ पे ये पॉइंट A से B पे जाना है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ W। अभी भी आदमी चलने की कोशिश तो इधर ही करेगा ना, चलने की कोशिश आदमी जो है वाटर के रेस्पेक्ट में इधर ही करेगा, तभी तो यहाँ पहुँचेगा। ऐसा तो नहीं ज़्यादा, तो और ये अगर ये इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करे तो इधर कहीं पहुँच जाएगा बहुत दूर। तो अब उसका कोशिश होगा इधर पहुँचने की, इधर से डायरेक्शन, तभी ये इधर जितना भी होगा शिफ्ट होगा। अभी भी हमारा यही चल रहा है मिनिमम ड्रिफ्ट, मतलब कि ये जो है यहाँ से यहाँ जाने में अगर ये इधर एक्स्ट्रा जो चला जाता है वही ड्रिफ्ट होता है। यहाँ से यहाँ मान लीजिए C पे पहुँचा तो ये BC आपका ड्रिफ्ट हो जाता है, इसको मिनिमम रखना है। लेकिन सेकेंड केस क्या है कि हमारा वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा है, यानी कि पानी बहुत तेज चल रहा है, पानी की धारा जो है वाटर करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में वो जो होगा ना चाहते हुए भी वो इधर पहुंच जाएगा, इधर कहीं इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली उसको पहुंचना था पॉइंट B पे, उसको B पे पहुंचना था, वो C पे पहुंच गया। तो हमने माना ये जो डिस्टेंस है दैट इज x, ठीक है। अब हमने यहाँ पे VM क्यों लिखा है, वो इधर चलने की कोशिश कर रहा है, अपनी जो स्पीड लगा रहा है, लेकिन वाटर के रिस्पेक्ट वो इधर चलने की कोशिश कर रहा है। खुद वो जब चलेगा तो इधर चलेगा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल है, दिस इज थीटा एंगल है। तो इस केस में हमने माना साइन थीटा। तो देखिए ये VW है, तो ये भी तो हमारा VW ही है ना, इतना को हम यहाँ पे रख लें भाई इस तरीके से। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आपने पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है कि पैरेलल साइड्स को हम दूसरे के जो पैरेलल साइड्स होते हैं उसको हम इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो है, ये देखिए VW है, अगर हम साइन थीटा लें तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर VW अपॉन VMW। यहाँ पे दे रखा है VW इज ग्रेटर देन VMW। कितना ज़्यादा है, कितना भी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा होगा, तभी तो भाई अगर दोनों 1 1 होंगे तो वैल्यू 1 आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू, तभी ये इसकी वैल्यू इससे 1 से ज़्यादा है, 1.1 1.2 कुछ होगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तभी ये हमारा यहाँ पे दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ग्रेटर है, VW इज ग्रेटर देन VMW, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी होगी, वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, तभी तो ये VW VMW के से बड़ा होगा, तभी होगा ना। तो यहाँ पे लेकिन आपको पता है साइन थीटा हैज
मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 1 होती है, और यहाँ पे ये आपने लिया VW इज ग्रेटर देन VMW, तो उस केस में ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इसमें साइन थीटा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ऐसा कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। जब ऐसा कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो होगा कभी भी 0 होगा ही नहीं। यहाँ पे ये जो कभी भी, मतलब कि अगर कोई पॉइंट ए से बी की ओर चलना चाहेगा और वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है, मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर से बड़ा है, तो कभी भी यहाँ से यहाँ पहुँचने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। वो कहाँ पहुँचेगा? यहाँ से कुछ ना कुछ उसमें ड्रिफ्ट होगी ही। ड्रिफ्ट क्या होता है बताया था कि एक्चुअल जिस पॉइंट पे पहुँचना होता है उससे जितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा वो कवर कर लेता है हॉरिजॉन्टली दूसरे एंड पे नदी के, तो ये हमारा BC जो होता है ड्रिफ्ट होता है। तो यानी कि जब ये होगा तो दैट मीन्स कि ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ सीधे पहुँच जाएगा, नहीं, इन ईच केसेस हमेशा वो कुछ ना कुछ उसमें ड्रिफ्ट होगा ही। तो वो ड्रिफ्ट कितना है? हमने माना x है। तो इस ड्रिफ्ट यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो चलते हैं फिर वो ड्रिफ्ट निकालते कितना होता है। तो जब ऐसा नहीं होता तो हमने माना कि x ड्रिफ्ट, x डिस्टेंस का वो ड्रिफ्ट ट्रेवल कर लेता है। तो अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो है ये है, तो अगर हम लिखें BC इक्वल्स टू x, ये BC की वैल्यू हमारी x है, और वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दैट मीन्स डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। तो डिस्टेंस इनटू टाइम, तो BC इक्वल्स टू x इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन इन x डायरेक्शन इनटू t। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन जो है इनटू t, यहाँ बताइए x कंपोनेंट, देखिए बेसिकली क्या होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ चलने में ये मैन इस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पे जब यहाँ पहुँचेगा वो, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ भी आएगा, तो ये जब यहाँ से यहाँ चल रहा है तो इस केस में आपका क्यों चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, मतलब कि उसने इतना डिस्टेंस भी, जब यहाँ से ऐसे चला तो उसने इतना डिस्टेंस जो है हमारा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो भी तो ट्रैवल कर लिया ना, वो ट्रैवल किया कि नहीं किया। और ये जो ट्रैवल किया है बेसिकली ये किसके कारण, ये जो Vm है इसका कॉस कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vm ऑफ x जो होगा ये क्या होगा समझिएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन इन x कंपोनेंट। देखिए बेसिकली ये डायरेक्शन हमारा वेलोसिटी ऑफ वाटर है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जब इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये चीज़ है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और ये वर्टिकल डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है, तभी तो हो रहा है। और यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो किसके कारण होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन के x नहीं, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये a से c पे पहुँच जा रहा है, मतलब कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, VW माइनस VMW कॉस थीटा। अगर ये इसे इधर चलाता तो क्या होता है, VMW साइन थीटा माइनस साइन थीटा होगा यहाँ पे, लेकिन A से इधर जा रहा है, यानी कि ये इफेक्टिव है कितना, तो VW माइनस VMW साइन थीटा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन जो है उसका x कंपोनेंट कौन सा है, यही तो है हमारा VW माइनस VMW साइन थीटा। इफेक्टिव यही तो होगा पॉइंट ए पे, अगर एक इधर है एक इधर है और ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव है तो ये कितना ज़्यादा होगा, इस वाले से हम माइनस कर लेंगे, वही हमने किया VW माइनस VMW साइन थीटा। तो यहाँ पे जो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन x कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, VW मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर माइनस VMW साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा x डिस्टेंस था वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन इन x कंपोनेंट इनटू t,
तो t की वैल्यू अब यहाँ से ये t हो गया। अच्छा, अब ये जो t है कौन सा है, ये वही t है जब यहाँ से यहाँ पहुँचने में, मतलब कि ये वर्टिकल डिस्टेंस जितना ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा है उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तभी तो यहाँ पहुँचा ना। जब यहाँ पे पहुँचा तो इसका मतलब इसने इतना वर्टिकल डिस्टेंस और इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो जब यहाँ से यहाँ मतलब कि इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब ट्रेवल किया है तो उतने टाइम इसने वर्टिकल डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर लिया था। यानी कि पीछे जो फर्स्ट केस हमने पढ़ाया था उसमें जो टी निकाला था वो सही है, वो वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। और इसमें टी क्या था, डिस्टेंस, ये होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी। और वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, वर्टिकल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, खाली VMW cos थीटा, VMW cos थीटा। तो यहाँ से इस t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा VW माइनस VMW साइन थीटा, दिस इज x बेसिकली, ये x इक्वल्स टू है हमारा t इंटू वी एम इंटू एक्स। तो ये हम ये वैल्यू रखा, t की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे d अपॉन VMW cos थीटा, ये हमारा x की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया गया है, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली इसको लिखेंगे VW, ये वाला, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटू d अपॉन VM इंटू कॉस थीटा माइनस VMW दिस इंटू d इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू VM। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू VW अपॉन VM इंटू d इंटू सेक थीटा माइनस VMW अपॉन VM इंटू d इंटू टैन थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा। अब आगे चलते हैं, और इसमें से अभी है अभी, तो अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है हमारा, ये x की वैल्यू है, ये जो ड्रिफ्ट है इसको हमें मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इनका हम आपको अगर जैसे कोई वैल्यू है, मान लिया कोई वैल्यू है x, ये मिनिमम चाहिए, मैक्सिमा और मिनिमा, ये कैलकुलस में आप पढ़े होंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में है जो भी है उससे, तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू, ये नीचे आ रहा है, इतना नहीं आ रहा, सॉरी। मान लीजिए कि अगर कोई कंपोनेंट x है, ये इसको मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपने कैलकुलस में मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा होगा, उसमें क्या करते हैं, कोई जैसे वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी या मिनिमम कब होगी, उसके लिए हम क्या करते थे, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने में जो टर्म्स आता है उस टर्म्स को इक्वल्स टू 0 करके उस वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे यही है, ये आपका जो x है, ये x आपका भाई ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए ना, हमारा क्या टॉपिक है, क्रॉसिंग द ऑफ द रिवर विद मिनिमम ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट आपका मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम मतलब कि x की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो ये जो x है इसकी वैल्यू मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअली पीछे से नॉइज आ रहा था। देखिए तो यहाँ पे ये x की वैल्यू मिनिमम करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा ना, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, थीटा है ना, x के साथ, ठीक है, x के साथ। तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को इक्वल्स टू 0 पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे, उस पर हमारा वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। ये कैलकुलस का मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम और मिनिमम का, मैक्सिमम और मिनिमम का, जाके पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे फॉर कहाँ तक आ रहा है वीडियो में,
ओके। तो अब यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर x टू बी मिनिमम। क्यों, यही तो x है, इसी का हम यही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मिनिमम ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या है, ये x है, मैंने बताया। तो फॉर x टू बी मिनिमम क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे dx को डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा। ठीक है, तो dx अपॉन डी थीटा, और इसको हम किसके इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे देखिए x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू d बाई डी थीटा ऑफ दिस कंप्लीट वैल्यू vw अपॉन vm इंटू डी इंटू सेक थीटा माइनस VMW अपॉन VM इंटू डी इंटू टेन थीटा। आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा VW VM और d बाहर आ जाएगा, वेलोसिटी है कांस्टेंट वैल्यू, तो VM इंटू डी अपॉन VW है, VW अपॉन VM इंटू डी इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा। इतना वीडियो में आ रहा है, हाँ ठीक है। ये आपका दिस इज डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा माइनस, अब इसका करेंगे तो इसको बाहर निकाल लेंगे हम, VMW अपॉन VM इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा। ये d अलग से, ये जो d था दिस वॉज, ये जो बड़ा सा d था, इस d को हमने अलग रखा, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले हम चीज़ डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये आया था, इसको लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यूज हम बाहर रखेंगे, तो VW अपॉन VM इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, यही तो होता है हमारा। तो दिस वुड बी यस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ये वाली वैल्यूज लिख लेंगे, VMW अपॉन VM इंटू डी, और डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने क्या कहा था, फॉर x टू बी मिनिमम, ये जो है मिनिमम होने के लिए इसका डिफ्रेंसिएशन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो दिस कंप्लीट वैल्यू बिकम्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लिख लेंगे ये हमारा dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0 है। तो ये हमारा हो जाएगा VW अपॉन VM सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस VMW अपॉन VM सेक स्क्वायर थीटा। इस पूरे से d इसमें भी है, d इसमें भी है, इस d को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं।
तो d इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन वी एम इंटू सेक थीटा टैन थीटा इक्वल्स टू वी एम डब्ल्यू अपॉन वी एम इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। क्यों, ये डी जो है इधर जाके इसके साथ 0 हो गया, तो बचा क्या, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 0। तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन वी एम इंटू सेक थीटा टैन थीटा इक्वल्स टू वी एम डब्ल्यू अपॉन वी एम सेक थीटा इंटू सेक थीटा। क्यों, ये सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको सेक थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकते हैं। ये एक वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन वी एम। अच्छा, ये वी एम से वी एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो इस वी एम से इस वी एम को भी कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा क्या हमारा, वी डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू इंटू टैन थीटा इक्वल्स टू वी एम डब्ल्यू सेक थीटा। ये वी एम इससे कैंसिल आउट हो गया, ये सेक थीटा इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा वी डब्ल्यू इंटू टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इक्वल्स टू वी एम डब्ल्यू इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू वी एम डब्ल्यू, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये वी डब्ल्यू इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा वी एम डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू। तो यहाँ से अभी एक लाइन और नीचे आ सकता है, तो इसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे तो साइन थी तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से हमारा थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स वी एम डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू। ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो यानी कि ये जो x जो था हमारा, ये जो x था, इसको मिनिमम होने के लिए इतने एंगल पे हमें तैरना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब इतने एंगल पे जब हम तैरेंगे तब हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो x की वैल्यू निकाली थी, ये हमारी ये थी Vm इंटू एक्स ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है हमारा इस केस में मिनिमम होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर ये इस एंगल पे हम प्रोजेक्ट करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और ये x की वैल्यू जो हमारी BC की वैल्यू मिनिमम थी वो कितना था हम बताते हैं। पीछे चूंकि ये डिलीट हो गया, मिटा दिया था, हम फिर से उसको करके दिखा देते हैं। ये एंगल बस ये समझ लीजिए, ये एंगल हमारा आया है। अब इसके बाद देखिए ये वैल्यू हम छोड़ देते हैं, बाकी सब डिलीट करके हम आपको फिर से दिखाते हैं ये क्या, ये x की वैल्यू कितनी होगी। देखिए बेसिकली ये x है हमारा Vm इंटू एक्स,
Vm वेलोसिटी ऑफ मैन इन x कंपोनेंट। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन x कंपोनेंट हमने क्या बताया था, Vw माइनस Vmw साइन थीटा, यही तो बताया था। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ये x इक्वल्स टू Vmx, ये क्या हमने पीछे याद कीजिए, पीछे हमने लिखा है उसको देख लीजिएगा। तो ये Vw माइनस Vmw साइन थीटा, ये x कंपोनेंट के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वही तो होगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा माइनस Vmw साइन थीटा था इंटू टी था, ये t हमारा क्या था, ये था। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते, तो t हटा के d अपॉन Vm कॉस थीटा, ये हमारा x था, x की वैल्यू यही तो थी। अब ये x की वैल्यू जो थी ये हमारा था और इसको मिनिमम करना था, तो मिनिमम होने के लिए ये एंगल कितना होना चाहिए था, दिस एंगल। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे इसको, मतलब कि ये साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई ना, यहाँ पे आपका ये साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा ये इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, Vmw अपॉन Vw आ गए हैं। तो यहाँ पे जब सारी वैल्यू ये सब ये कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू जब सब रखेंगे, तो आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा x इक्वल्स टू Vw का स्क्वायर माइनस Vmw का स्क्वायर अपॉन Vm इंटू डी, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा x मिनिमम होगा जब आपका वाटर का वेलोसिटी मैन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर से ज़्यादा होगा। तो उस केस में थीटा जो आपका यानी साइन थीटा की वैल्यू ये होगी, यानी कि इस एंगल पे जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तब आपको फिर यहाँ पे इतना मिनिमम और मिनिमम वैल्यू ये होगा x का, इससे मिनिमम नहीं हो सकता। मैंने बताया था क्यों, शुरुआत में आप वीडियो के शुरू में 2 मिनट में बता चुका हूँ, 2 से 5 मिनट के बीच के ड्यूरेशन में। तो ये है। नेक्स्ट केस में हम पढ़ेंगे मिनिमम टाइम में कितना होगा। अभी हमने क्या पढ़ा है, मिनिमम ड्रिफ्ट, जो हम पढ़ रहे थे अभी वो क्या था, मिनिमम ड्रिफ्ट, यानी कि टाइम कितना भी लगे हमको ये डिस्टेंस जो है इसको मिनिमम रखना है। हमको मतलब कि बी पॉइंट पे पहुंचना है, हम सी पे पहुंच रहे हैं, तो ये सी बी सी के बीच का डिस्टेंस वो मिनिमम हो, टाइम मतलब नहीं था। सेकंड केस जो पढ़ेंगे नेट इसी में, उसमें हम इसकी कितना जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, एक एंड से दूसरे एंड पे, यहाँ पहुंच रहे कहीं पहुंच रहे, उससे मतलब नहीं है, हम बस दूसरे एंड पे मिनिमम से मिनिमम कितना समय में पहुंच जाएंगे वो सेकंड केस पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।